दोस्तों, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी सीरीज की ये हमारी सेकंड वीडियो है। हमारा पर्पस है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट को बहुत इजी वे में समझाना। ब्लॉकचेन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसके अलावा बिटकॉइन को किसने डेवलप किया था एंड इसको लाने का पर्पस क्या था, इन सब चीज़ों को हमने अपनी पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है। इस वीडियो के एंड होने तक ये सारी बातें हम इजी लैंग्वेज में समझ चुके होंगे। गाइस, हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन वर्ड को यूज करेंगे, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज में इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। आइए जानते हैं कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं: साइनिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड कंफर्मिंग। सपोज 2 पर्सन है, कोई भी नाम ले लो, जैसे मान लो एक नाम है रोहित एंड दूसरा नाम है विराट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे कंट्रोल कंट्रोल। कुछ लोग अब बहुत एक्साइटेड हो गए, माना ये तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर्स के नेम है, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हाँ, तो सपोज रोहित ने विराट को एक बिटकॉइन सेंड किया, तो जैसे ही रोहित ने सेंड बटन पे क्लिक किया, वैसे ही वैलेट को ये मैसेज आता है कि रोहित विराट को एक बिटकॉइन सेंड करना चाहता है, और उसके सामने विराट के बिटकॉइन का जो एड्रेस है वो आ जाता है, उसको पता चल जाता है। इसके रिस्पॉन्स में वैलेट एक ट्रांजैक्शन मैसेज क्रिएट करता है, जिसमें सेंडर यानी रोहित से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिसीवर यानी विराट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड जो अमाउंट सेंड करनी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। बहुत सिंपल है गाइस, देखो ये सब काम वैलेट ही कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन मैसेज क्रिएट करने के बाद वैलेट सेंडर यानी रोहित के प्राइवेट की से मिक्सिंग करके इस मैसेज के लिए एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है। डिजिटल सिग्नेचर एक यूनिक कोड होता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो किसी डिजिटल मैसेज या डॉक्यूमेंट के साथ अटैच्ड होता है। ये नॉर्मल सिग्नेचर से बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। तो हम बात कर रहे थे वैलेट की, तो वैलेट इस ट्रांजैक्शन मैसेज को इस डिजिटल सिग्नेचर के साथ ग्रुपिंग करके एक स्मॉल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, साइनिंग। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है ब्रॉडकास्टिंग का। अब जैसे कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड हैं, और ब्लॉकचेन का पर्पस भी यही था कि उस इंफॉर्मेशन को देख तो सभी सकें बट कोई उसको चेंज ना कर पाए। अब अगर रोहित ने विराट को एक बिटकॉइन सेंड किया और इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ रोहित और विराट तक ही लिमिट कर दिया, तो फिर उस इंफॉर्मेशन का कोई प्रूफ या अथॉरिटी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए यहां ब्रॉडकास्टिंग वाला स्टेप होता है। ब्रॉडकास्टिंग स्टेप में वैलेट इस फाइल की कॉपी बाकी सारे कंप्यूटर्स की ओर सेंड करने लगता है जो ब्लॉकचेन टेक्निक से जुड़े हैं। इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहा जाता है। जो भी नोड इस फाइल को रिसीव करता है वो इसको वेरीफाई करता है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन सही है। वेरीफाई करने के लिए ये देखा जाता है कि अगर रोहित विराट को एक बिटकॉइन सेंड कर रहा है तो क्या उसके पास एक बिटकॉइन अवेलेबल है। इसके साथ ये नोड्स उस डिजिटल सिग्नेचर को भी चेक करते हैं। एक नोड अगर ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेता है तो फिर वो फाइल नेटवर्क से जुड़े अदर नोड्स के पास भी पास ऑन हो जाती है। जो नोड फाइल को रिसीव करता है वो इसको एक होल्डिंग एरिया में रखता है, जिसे मेमपूल कहा जाता है। मेमपूल मेमोरी पूल का शॉर्ट फॉर्म है। ये उस नोड में एक गिवन स्पेस होता है जो उन ट्रांजैक्शन के लिए होता है जो वैलिड तो होते हैं बट अभी अनकन्फर्म्ड है। अब एक बार जब ये ट्रांजैक्शन फाइल नेटवर्क के सारे नोड्स के मेमपूल तक पहुंच जाएगी, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग स्टेप फिनिश हो जाएगा। लेकिन इस स्टेप के बाद अभी अगर आप इस ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करेंगे तो ये अभी अनकन्फर्म्ड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये अभी ब्लॉकचेन में शामिल नहीं हुआ है। बहुत सिंपल है गाइस, अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके दोबारा से सुन लो। अब फाइनल स्टेप होगा कंफर्मिंग ट्रांजैक्शन का, और ये काम होगा माइनर्स का। माइनर्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जिसका काम होता है इन ट्रांजैक्शंस के बाद जितने भी मैसेज ब्लॉक आते हैं उनको ब्लॉकचेन में ऐड करना। अब ये माइनर उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं
उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होती है। अब जरा आसान लैंग्वेज में समझिए इस ट्रांजैक्शन को। देखिए, जैसे ही रोहित ने विराट को एक बिटकॉइन सेंड किया, इसका मतलब कि रोहित के इस ट्रांजैक्शन का ब्लॉक टेम्पलेट माइनर्स के पास पहुंचा, जिसको रोहित ब्लॉकचेन में ऐड करवाना चाहता है। अब माइनर को इस ब्लॉक टेम्पलेट को ऐड करने के लिए काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सभी माइनर अलग अलग मेमपूल से ब्लॉक टेम्पलेट को रिसीव करते हैं। फिर माइनर के बीच एक टाइप ऑफ कंपटीशन होता है अपने अपने ब्लॉक टेम्पलेट को ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए। ये कंपटीशन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड होता है। बेसिकली माइनर्स बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री बुक को राइड करते हैं, मतलब कि क्या क्या चेंजेस हुए ये सब लेखा जोखा करते हैं, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए। अब जैसे ही रोहित के उस एक बिटकॉइन वाले ट्रांजैक्शन को माइनर ब्लॉकचेन में ऐड करा देगा, तभी इस अनकन्फर्म्ड ट्रांजैक्शन का स्टेटस कन्फर्म्ड में बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फायदा इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का अगर एक बिटकॉइन सेंड करने में इतना टाइम लगेगा। इतनी देर में तो असली वाले रोहित एंड विराट सेंचुरी बना लेंगे। लेकिन चिंता ना करें, ये सारा प्रोसेस 1 बाय 1 कॉपी पेन पे नहीं होता, ये कंप्यूटर्स बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन की माइनिंग आप भी कर सकते हैं, आप भी बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे सच्ची मान जाओ, आइए जानते हैं। जी हाँ, आज बिटकॉइन सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। ऐसे में कई लोग अपने कंप्यूटर्स को बिटकॉइन माइनिंग में यूज कर रहे हैं ताकि वो बिटकॉइन को अर्न कर सके। मतलब होता क्या है ना कि गाइस, अगर आप बिटकॉइन माइनिंग करते हैं तो आपको वो माइनिंग करने के बदले में बिटकॉइन मिलते हैं, मतलब उसका कुछ प्रपोर्शन मिलता है। इसके लिए पावरफुल कंप्यूटर्स की नीड पड़ती है, क्योंकि सिस्टम पे काफ़ी लोड पड़ता है, बिकॉज डिफ़िकल्ट पजल्स को सोल्व करना होता है आपके कंप्यूटर ने, जिसके बदले आपको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलता है। इसे बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस इतना इजी भी नहीं होता। गाइस, बिटकॉइन माइनिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे और आप कैसे उसको कर सकते हैं ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कैसे होती है। अगर एक बंदा किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करता है, अभी के केस में अगर हम देखें, अभी के टाइम से हम अगर रिलेट करें, जैसे हम लोग पेटीएम गूगल पे पेमेंट करते हैं, तो जैसे मैंने एक पर्सन को पे करना है, सेंड पे क्लिक किया, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसी प्रोसेस को बिटकॉइन के केस में कैसे होता है वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो होता क्या है, एक पर्सन वहाँ से जैसे ही सेंड पे क्लिक करता है, उसके बाद 3 स्टेप्स होते हैं: साइनिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड कन्फर्मिंग। तो गाइस, ये हमने अभी इसको कंक्लूड कर दिया है। साइनिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड कन्फर्मिंग को हमने डिटेल में कवर कर ही लिया है। तो कैसे की जाती है बिटकॉइन माइनिंग, क्या है इसका होल प्रोसेस, अगर आपको ये जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पर आ रही होगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट में बताओ। इसी तरह से और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हम और भी चीज़ें कवर करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। थैंक यू।